यह जंगल जापान में है, फूजी पर्वत के पास। बहुत विशाल, बहुत घना। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। पेड़ बहुत पास पास उगे हैं, उनकी जड़ें अजीब तरह से फैली हैं, लावा की पथरीली जमीन पर, जैसे कोई पुराना रहस्य दबाए हुए हो। यह जंगल चुप रहता है, बहुत ज्यादा चुप। औकीघारा का मतलब है नीले पेड़ों का सागर। दूर से शायद ऐसा ही दिखता होगा, एक अंतहीन हरियाली, मगर पास जाने पर सच्चाई कुछ और है। जमीन ऊबड़ खाबड़ है, ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई। चलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। लगता है जैसे जमीन खुद आपको रोकना चाहती हो। हवा यहाँ ज्यादा नहीं चलती, घने पेड़ों के कारण, इसलिए आवाजें भी दब जाती हैं। एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। सिर्फ अपने कदमों की आहट सुनाई देती है, या फिर पत्तों की सरसराहट। यह खामोशी डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। इंसान यहाँ अकेला महसूस करता है, बिल्कुल अकेला। लेकिन इस जंगल की अपनी एक खूबसूरती भी है, अगर इसके नाम के साथ जुड़ी कहानियों को भूल जाए। काई से ढकी चट्टानें, अनोखे किस्म के पेड़ पौधे। कुछ जगहों पर तो यह किसी जादुई जंगल जैसा लगता है, शांत और रहस्यमय। एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने असली रूप में मौजूद है, बिना किसी इंसानी दखल के, बस शांति और गहरा सन्नाटा। इस खूबसूरत जंगल का एक और नाम भी है, आत्महत्या वन। यह नाम सुनते ही मन में एक उदासी छा जाती है। क्यों पड़ा यह नाम? इसकी कई वजहें बताई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में यहां लोग अपने बूढ़े रिश्तेदारों को मरने के लिए छोड़ जाते थे। यह उबासुते प्रथा थी। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। फिर एक जापानी लेखक थे, सेइचो मात्सुमोतो। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, कुरोई झुकाई, मतलब पेड़ों का काला सागर। इस कहानी में उनके दो किरदारों ने औकीघारा में आत्महत्या कर ली थी। यह किताब बहुत मशहूर हुई। इसके बाद से ही यह जंगल आत्महत्याओं से और ज्यादा जुड़ गया। लोग इसे उसी नजर से देखने लगे। मीडिया ने भी इस छवि को और पक्का कर दिया। धीरे धीरे यह जंगल उन लोगों के लिए एक जगह बन गया जो जिंदगी से हार चुके थे, जो अपनी तकलीफें खत्म करना चाहते थे। हर साल यहाँ कई लोग अपनी जान देने आते हैं। उनके छोड़े हुए सामान मिलते हैं, टेंट, गाड़ियां और कभी कभी अलविदा कहते खत। ये सब देखकर दिल दहल जाता है। जंगल की खामोशी और भी भारी लगने लगती है। इस नाम ने जंगल की पहचान बदल दी। इसकी प्राकृतिक सुंदरता कहीं पीछे छूट गई। अब लोग इसे सिर्फ मौत से जोड़कर देखते हैं। यह एक भयानक जगह बन गई है, जहां हर कोने में दुख और निराशा बसी हुई लगती है। पेड़ों की हर शाख किसी अनकही कहानी का बोझ उठाए हुए महसूस होती है। यह एक ऐसा कलंक है जिसे मिटाना बहुत मुश्किल है।